जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कानून से अल्लाह के कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी कानून बना लिए जाएं, लेकिन पैदाइशी नहीं रुकने वाली। एसपी सांसद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कामयाब नहीं होगा। वहीं उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि आप हैसियत से इंसाफ करो। हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूहें बनाई, फिर बगैर हिंदू मुसलमान देखे इंसान को बनाया। हिंदुस्तान में आने के बाद सभी लोग अलग अलग मजहब को मानने वाले बन गए। सपा सांसद ने कहा कि सभी लोग आदम हवा की औलाद हैं। कुरान शरीफ अल्लाह का कानून है। दुनिया के कानून से अल्लाह के बनाए कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि सरकार कितने भी कानून बनाने मगर पैदाइशी नहीं रुकने वाली। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जनसंख्या नियंत्रण में कमी नहीं आने वाली। सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की निजाम आपके हाथों में है, तो आप सभी के साथ एक जैसा इंसाफ करो। गलती जिस किसी की भी हो, सजा उसी को दी जाए। सपा सांसद ने कहा कि इंसाफ बाहैसियत हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि इंसाफ सभी के साथ समान रूप से किया जाए। सपा सांसद ने बीजेपी को लेकर कहा कि नफरत पैदा करने की बजाय आप मोहब्बत पैदा कीजिए। उन्होंने कहा कि आप दिलों को जोड़िए, मोहब्बत पैदा कीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान तरक्की की राह पर चलेगा। सपा सांसद ने दावा किया कि सरकार कितने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना ले, लेकिन वह इस्लाम के हिसाब से कामयाब नहीं होगा। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर संभल के सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। नियंत्रण को कानून को लेकर लगातार बात होती है, क्या लगता है ये 2024 तक आ पाएगा और क्या इसका समझते हैं आप, इसका क्या नफा नुकसान होगा? हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, उसने ही सारी दुनिया बनाई है, समझ गए ना। हमें आपको उसमें ये भी नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है और किस कौम का है, किस बिरादरी का है। उसने तो सब उसके बनाए हुए हैं। सबकी ख्वाहिशात एक सी हैं, सबके मसाइल एक से हैं। तो मतलब ये है, सबसे पहले इसका हमारे यहाँ जो इसका कानून है, जो कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये जिस्म नहीं बनाए, रूहें बनाई, जो अंदर हर आदमी के, भाई एक तो जिस्मानी ताकत है, एक रूहानी है। अब जो वो निकल जाती है तो आदमी डेड हो जाता। तो अल्लाह ने सबसे पहले रूहें बनाई और उनसे कसम ली गई, उनसे ओथ ली गई। अल्लाह ने पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब पैदा करने वाला हूँ? तो सारी रूहों ने जितनी भी पैदा हुई है, चाहे वो हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में हो, चाहे सिख के घर में हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे जाटव के घर में हो, किसी के घर में हो पैदा, तो उन्होंने सब रूहों ने जितनी रूहें पैदा की थी, उन्होंने जवाब दिया कालू बला, हाँ तू हमारा पैदा करने वाला है। समझ गए? बस उसके बाद में फिर दुनिया बनाई। फिर दुनिया में ये आने शुरू हो गए पैदा इस तरीके से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो हम मानते हैं, आदम और हव्वा, तो उनकी सब औलादें, हम भी और आप भी और दुनिया सारी जो पैदा हुई है, एक ही है सब। तो उसके बाद में बहरहाल ये हिंदुस्तान में जब आए तो लोग बट गए आपस में। कोई किसी धर्म का मानने वाला हो गया, कोई किसी धर्म का मानने वाला हो गया, ये वो है। लेकिन हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम में एक जो किताब है जिसको कुरान शरीफ कहते हैं, वो कानून है, अल्लाह का कानून है, हमारा कानून नहीं है। वो कानून इलाही कहलाता है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। उसमें हर चीज़ लिखी है, हर चीज़ मौजूद है। तो मकसद ये है कि जब उसने रूहें पैदा की हैं, पैदा करने वाला भी वो है, तो हम और आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, दुनिया भी आप ज़राए इस्तेमाल करके कोई कानून बना ले, तो इससे अल्लाह के कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसे पैदा करने आए तो या बिल्कुल पैदाइश बंद कर देंगे आप, बंद तो हो नहीं सकती। अच्छा, ये खत्म हो जाएगी जब बंद हो जाएगी पैदाइश। जी जी सांसद जी, बात लगातार होती है, कई बार होती है आएगा कानून आएगा, आता क्यों नहीं है, क्या है इसके पीछे? भाई अब ये कानून जो लाना चाहते हैं, जो इनकी इससे कंट्रोल नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि हालात पर जब तुम्हें दुनिया में इस काबिल बनाया कि तुम्हारे हाथ में सारी दुनिया का निज़ाम दे दिया, मुल्क का निज़ाम दे दिया तुम्हारे हाथ में, तो तुम बहैसियत इंसान के सबके साथ एक साथ सलूक करो। भाई गलती मेरी है तो मुझे सजा दो, आपकी है तो आपको सजा दे। तो ये इंसाफ करने से, और इंसाफ बहैसियत इंसान के करे, बहैसियत हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई और इसके एतबार से नहीं हो सकता इंसान। इसमें तो नफरत पैदा हो रही है। अब आपने नफरत तो पैदा कर दी, भाई मोहब्बत पैदा करो, लोगों को, दिलों को जोड़िए, और जब दिल जुड़ेंगे, मोहब्बत होगी तो मुल्क का भी काम होगा, तरक्की भी होगी, सब एक दूसरे के मतलब ये दुख दर्द में काम आएंगे। तो ये बना ले कानून, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा हमारे नगर में इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी सांसद जी, मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।